Hello students, in this video we will discuss about liquid ratios. लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो वो लिक्विडिटी रेशियो है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब एबिलिटी किसी भी एंटरप्राइज की अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट करने की, एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज़, टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज़। एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट करंट लाइबिलिटीज़ का मीनिंग क्या है कि बिज़नेस के पास इतना पैसा है कि नहीं है कि वो अभी की करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें, जो अभी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसे हम पे कर सकें। इससे ही हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो या फिर हम उसे बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, तो लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर हम क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो भी बोलते हैं। ओके, अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है या एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है या फिर क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं? सारे करंट एसेट्स आते हैं, लेकिन करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि हम इन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए लिक्विड एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं जो हम जल्दी से किस में कन्वर्ट कर दें, हम जिन्हें जल्दी से हम कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक साल के अंदर जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं शॉर्ट टाइम में, वही किस में आते हैं, लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स में आते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लिक्विड एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बिल्स रिसीवेबल भी है एंड डेटर्स भी हैं और उसमें से हम प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं क्विक एसेट्स में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं अदर करेंट एसेट्स, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ मतलब वो लाइबिलिटी जो हमें 12 महीने के अंदर वापस रीपे करनी है। ठीक है, एक पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही हमें उसे रिपे करनी है और जो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में आती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स होते हैं जिसके अंदर बिल्स पेबल या सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है? करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट शब्द आ रहा है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, कॉल्स इन एडवांस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये सब क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। अब जो एक आइडियल रेशियो होता है क्विक रेशियो का, वो क्या होता है? 1:1। ये एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या होगा? फॉर एवरी रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ देयर आर रुपी ऑफ क्विक एसेट्स। हर रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हमारे पास 1 रुपी ऑफ एसेट है, मतलब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका सकते हैं। अगर हमारा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो 1:1 से कम हो, तो इसका ये मतलब होगा कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे करंट एसेट्स। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? जो एंटरप्राइज है मे नॉट बी एबल टू मीट इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब ये होगा कि जो कंपनी है वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, मतलब अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में सक्षम नहीं है। ओके,
तो ये है हमारा आइडियल रेशो जो होता है क्विक रेशो का 1:1। ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस, हम ये रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं? ये रेशो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं जिससे हम असेस कर पाएँ, पता लगा पाएँ कि हमारी जो एंटरप्राइज है वो मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये हम पता लगाते हैं लिक्विड रेशियो के थ्रू, ठीक है। करंट रेशियो ये नहीं बता पाता है कि हमारी एबिलिटी कितनी है क्या पे करने की, करंट लाइबिलिटीज़ पे करने की, ठीक है। लिक्विड रेशियो इज़ एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड दस it is a better indicator of liquidity. Comparison of current ratio with liquid ratio indicates the degree of inventory held, ठीक है। अगर हम कंपेयर करते हैं करंट रेशियो को लिक्विड रेशियो के साथ तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कितना हमने इन्वेंट्री को रखा है अपने पास, ठीक है। करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? इन्वेंट्री का डिफरेंस आता है केवल, ठीक है। अ हाई लिक्विड रेशियो कंपेयर टू करेंट रेशियो में इंडिकेट अंडर स्टॉकिंग वाइल अ लो लिक्विड रेशियो इंडिकेट्स ओवर स्टॉकिंग। अगर लिक्विड रेशियो हाई है, ठीक है, अगर लिक्विड रेशियो हाई है तो इसका मतलब क्या है? अंडर स्टॉकिंग है। और अगर लिक्विड रेशियो लो है तो इसका इंडिकेशन क्या है? ओवर स्टॉकिंग है। ओके, अगर लिक्विड रेशियो हमारा हाई है एज़ कम्पेयर टू करेंट रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्टॉक कम है, इन्वेंट्रीज कम है। और अगर हमारा लिक्विड रेशियो कम है, लो है एज़ कम्पेयर टू करेंट रेशियो, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज ज़्यादा है, ठीक है। हम अनसॉल्व क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? एक्स लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1 and quick ratio of 3:1. If its inventory is 36,000, find out its total current assets and total current liabilities. अब बहुत सिंपल है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें किस टाइप से कैलकुलेट करना है हम ये देखते हैं। हमारे पास करंट रेशियो है 4.5:1 और हमारे पास क्विक रेशियो है 3:1 और इन्वेंट्रीज़ हमारे पास कितनी है? इन्वेंट्रीज़ हमारे पास है 36,000। ओके, तो करंट रेशियो का फुल फॉर्म देखते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज़ डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। ओके, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट रेशियो हमारे पास है 4.5 इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशियो हमारे पास 3.1 3/1 करंट असेट्स माइनस 36,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ओके, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि जो करंट असेट है वो 4.5 करंट लाइबिलिटी के बराबर है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि करंट असेट्स 4.5 करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर है। तो यहाँ पर जो करंट असेट है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 4.5 करंट लाइबिलिटीज़। 3 = 4.5 करंट लाइबिलिटीज़ माइनस 36,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो ये CL करंट लाइबिलिटीज़ इधर चला जाएगा तो ये 3CL = 4.5 CL माइनस 36,000। तो इससे करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी निकलेगी? 36,000 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस 3 1.5। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 24,000। तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई? 24,000। अब हम करंट असेट्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो करंट असेट्स इज इक्वल्स टू 4.5 × 24,000 विच इज़ इक्वल्स टू 108,000।
1,08,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमारी करंट असेट्स आई है 1,08,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी आई थी 24,000। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि करंट रेशियो आपके पास कितना है 4, और आपके पास लिक्विड रेशियो कितना है 2.5 और इन्वेंट्री कितना है 6 लाख का। कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स एंड लिक्विड असेट्स। ओके, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि जो भी करंट रेशियो कितना है 4, लिक्विड रेशियो है 2.5, इन्वेंट्री है हमारे पास 6 लाख की, और हमें कैलकुलेट करना है करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। 4 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू 4 करंट लाइबिलिटीज़। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पुराना क्वेश्चन जैसे हमने करा उसी पैटर्न पे होगा। लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड रेशियो है 2.5 इज इक्वल्स टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। 2.5 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस, करंट असेट्स में से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो लिक्विड असेट्स निकल जाता है, अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास CA इज इक्वल्स टू 4CL है, तो करंट असेट्स की जगह हम क्या लिखेंगे 4CL माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो ये इधर चला जाएगा, 2.5 CL इक्वल्स टू 4CL माइनस 6 लाख। तो ये 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 आएगा, तो CL की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ कितना आया है 4 लाख। ओके, अब हम इससे करंट असेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट असेट्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 लाख, तो कितना आया 16 लाख। और अगर इससे हमें लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करना है, लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करना है, तो करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज 16 लाख माइनस 6 लाख, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 लाख की। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें करंट लाइबिलिटीज़ भी मिल गई, करंट असेट्स भी मिल गए और लिक्विड असेट्स भी हमारी कैलकुलेट हो गई है। थैंक यू।